गुड मॉर्निंग। आज है नया चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम सीएम एंड एचसीएफ, इन दोनों के बारे में आपको लोअर क्लासेज में आप एलसीएम और एचसीएफ पढ़े होंगे। एलसीएम माने लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं सबों को हम लोग देखेंगे थोड़ा। आइए देखते हैं। जैसे एलसीएम आप जान ही रहे हैं कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे एग्जांपल देख लीजिए 4 and 6। 4 and 6 का एलसीएम, तो 4 का कॉमन जैसे मल्टीपल क्या होगा? 4 के मल्टीपल कितने हैं? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड सो ऑन। 6 के 6, 12, 18, 24, 30, 36 एंड सो ऑन। तो हमने लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का इन दोनों में कॉमन मल्टीपल कौन सा है? देखिए, इधर 4 है, इधर 6 है, 8 है, इधर 12 है, इधर 12 स्क्वायर। इसका मतलब ये 12 और 12 दोनों कॉमन हो गए। और फिर इधर देखिए 24 एंड 24, फिर 36 एंड 36। ये इतने में ही हमको 3 कॉमन मल्टीपल मिले। आगे भी मिल जाएंगे, लेकिन कह रहा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट क्या है इन सबों में? सबसे लोवेस्ट क्या है? किसी तरीके से जाएंगे, सबसे लोवेस्ट हमको 12 मिला, तो यही एलसीएम हो गया। 4 and 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और इसका निकालने का मेथड आप लोग लोअर क्लासेज में पढ़े होंगे, कैसे जान ही रहे, एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। 4 and 6 का कैसे करेंगे? ऐसे करके सबसे लोवेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर अगेन 2 से 2 1 जा, फिर 3 ऐसे नीचे उतार लेंगे। फिर अब 3 से 1 1। अब काम खत्म। जब 1 1 सबका आ जाए तो यही ये जो है इनके क्या है, ये फैक्टर हमको मिले 2 2 3। 2 into 2 into 3 क्या हो गया? 12। यही हो गया एलसीएम। आई बात समझ में? आगे देखते हैं एचसीएफ। अब इन्हीं का एचसीएफ देख लिया जाए। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे एग्जांपल 4 and 6 ही हम ले रहे हैं, तो 4 का फैक्टर क्या होगा? 2 into 2। 6 का फैक्टर क्या होगा? 2 into 3। अब इसमें कॉमन क्या हमको मिला? 2 मिला। तो क्या हो गया एचसीएफ? 2। अगर जैसे मान लीजिए आप 8 है एंड 16 है, 8 and 16 है, तो इसका देखेंगे क्या है? 8 is equal to 2 into 2 into 2, 16 is equal to 2 into 2 into 2 into 2। इसमें देखिए
हमको कितना मिला कॉमन, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2। हाइएस्ट क्या है, ये लोवेस्ट है 2, उससे आगे क्या 4 है, सो हाइएस्ट कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 8 है। तो जो हाईएस्ट कॉमन होगा फैक्टर दोनों में वो एचसीएफ हो जाता है। आई बात समझ में? तो एलसीएम में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपुल और एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इन दोनों के बीच देखिए एक रिलेशन है, उस रिलेशन पर बहुत बार बार क्वेश्चन आते हैं और हमने देखा है जो टेट में है, टेट देने वाले बच्चे स्टूडेंट और गुरुजी लोग ध्यान दें कि स्पेशली जो है ये क्वेश्चन जो रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, 2 नंबर्स कोई है ए एंड बी, दो नंबर्स हैं और 2 नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है आपका एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू 1 नंबर इंटू 2 नंबर। दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लीकेशन के इज इक्वल में रहेगा। ये आपका जो है रिलेशन है और इसमें से 3 चीज कोई दिया रहे एक निकल जाएगा। एचसीएम और एलसीएम दिया रहे, एक नंबर दिया रहेगा, दूसरा नंबर निकल जाएगा। दोनों नंबर दिया रहे, एलसीएम दिया रहेगा तो एचसीएम, मतलब 4 चीज में से कोई भी एक निकालना रहे, 3 दिया रहे तो निकल जाएगा इस फार्मूले से। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू एक नंबर गुणे दूसरा नंबर। जैसे कोई एग्जाम्पल देखिए है, देखते हैं। सिक्सटीन एंड 28 का 16 एंड 28 का नंबर है 16 एंड 28। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 16 का हो जाएगा 4 इंटू 4, 28 का हो जाएगा 4 इंटू 7, हाईएस्ट कॉमन क्या है फैक्टर 4। तो एचसीएफ कितना हो गया 4। एलसीएम दोनों का क्या हो जाएगा 16 28 का निकाल लीजिए, 2 8 14 2 4 7 2 2 7 2 1 7 7 1 1 क्या हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 इंटू 7 6 सते 42 7 6 जा 42 7 x 7 11 112। क्या आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 112। ठीक, तो बोल रहा है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन 16 इंटू 28। तो एलसीएम कितना है 112 है, एचसीएफ 4 है। इसका मल्टीप्लीकेशन करिए कितना हो जाएगा 448
इसमें भी मल्टीप्लीकेशन करिए तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 448। दोनों इक्वल हुए कि नहीं हुए? ये रहा आपका, इस इक्वेशन पर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में? आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 3 बेल टॉल एट इंटरवल of 9, 12 and 15 minutes. If they start together, if they start together, after how long they will tall once again? कहने का मतलब ये है 3 घंटियां हैं जो है कि 9, 12 और 15 मिनट पर, एक 9 मिनट पर स्टार्ट होती है, दूसरा 12 पर, तीसरा 15 पर। तीनों को जो हम टुगेदर स्टार्ट करें तो कब जो है एक साथ बजना शुरू होगी। ये तो इंटरवल पर बज रही है, एक 9 मिनट पर, एक 12 मिनट पर, एक 15 पर, लेकिन कोई ऐसा कंडीशन आएगा कि जब हमको तीनों इकट्ठे बजती हुई मिलेगी। तो ये इसका ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो इनका क्या है, आप एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालिए तो एलसीएम 9, 12, 15 निकाल लीजिए। 2 से 9, 6, 15 अगेन 2, 9, 3, 15 फिर 3 से 3, 1, 5 3 से 1, 1, 5 फिर 5 से 1, 1, 1 कितना हो गया एलसीएम? एलसीएम बराबर कितना हो जाए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, 5 जा 5 6 जा 30, 5 3 जा 180। ये हो गया आफ्टर 180 मिनट्स। आफ्टर 180 मिनट्स ये तीनों एट ए टाइम टुगेदर टॉल होगी, मतलब तीनों एट ए टाइम बजेंगी। 180 मतलब कितना हो गया, डिवाइडेड बाय 60 कर दीजिए तो 3 आवर्स हो गया। क्वेश्चन का जांच करना हो तो देखिए 180 पर 9 वाला कितना रहेगा, 180 में 9 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा 20, फिर 12 से डिवाइड कीजिए 180 डिवाइडेड बाई 12 तो कितना हो जाएगा 15 और 180 डिवाइडेड बाई 15 ये 12। देखिए 9 वाला जो है घंटी जो है 20th जब राउंड लगाएगा और ये 15 राउंड लगाएगा, ये 12 राउंड लगाएगा,
तीनों एट ए टाइम बजेंगे। कब? 180 मिनट पर। ठीक है, आफ्टर 3 आवर्स। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A merchant has 120 liters of milk and 180 liters of oil. What measurement of container he should have that to measure both milk and oil? कह रहा है कि एक मर्चेंट है, एक व्यापारी है जो 120 लीटर कंटेनर का मिल्क रखा है, मिल्क भरा हुआ है, और 180 लीटर कंटेनर वाला जो है ऑयल भरा हुआ है। तो कर रहा है एक ही मेजरमेंट से, एक ही कोई कंटेनर हो जिससे दोनों को मेजर्स कर सके। ऐसा नहीं है कि मिल्क के लिए अलग कंटेनर हो और इसके लिए अलग कंटेनर, एक कंटेनर रखना चाहता है। तो एक कंटेनर के लिए इसका क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। ऐसा इस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ 120 एंड 180 का एचसीएफ निकालिए। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका फैक्टराइजेशन कीजिए। 120 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 60 इंटू 120 का फैक्टराइजेशन 60 30 15 5 1 क्या हो गया आपका 120 बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 2 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 6 120 180 का कर लीजिए 180 90 45 315 3551 क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 कॉमन इसमें हमको क्या मिला एक 2 मिला इंटू एक 2a मिला इंटू एक 3a मिला इंटू एक 5a मिला 2 2 जा 4 3 जा 12 इंटू 5 60 कितना लीटर का कंटेनर रहेगा 60 लीटर का कंटेनर अगर रहे इनका दोनों का एचसीएफ निकालेंगे 60 आएगा। इट मीन 60 लीटर का कंटेनर रहे तो दोनों को भी
मीजर कर सकता है एक ही कंटेनर से। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए। Find the smallest number. Find the smallest number that when divided by that when divided by 15, 25 and 40, 15, 25 and 40 leaves the remainder 3. करा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 25, 40 लीव्स द रिमाइंडर 3. अगर ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जो 15, 25 और 40 से एग्जैक्टली डिवाइड होने के बाद तीनों से डिवाइड हो रहा है और हर दशा में क्या है 3 रिमाइंडर बच रहा है, तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने में 3 ऐड कर देंगे। तो एलसीएम निकालिए 15, 25, 40 का एलसीएम निकालिए 2, 15, 25, 20 अगेन 2, 15, 25, 10 अगेन 2, 15, 25, 5. अब 5 से 3, 5, 1 अगेन 5 से 3, 1, 1 अगेन 3 से 1, 1, 1. क्या हो गया एलसीएम? एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8, 8, 5 जा 40, 45 जा 200, 200, 3 जा 600. क्या आ जाएगा? 600. आंसर क्या आ जाएगा? एलसीएम 300 और हर दशा में 3 रिमाइंडर बच रहा है, तो इसमें ऐड कर दीजिए +3, 603. आंसर हो जाएगा 603. आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए। Find the greatest number. Find the greatest number that divides 99, 123,
183, leaving the same remainder, leaving the same remainder. क्वेश्चन देखिए, सेम में फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 99, 123, 183, तीनों को डिवाइड करता है लेकिन सेम रिमाइंडर। तीनों को डिवाइड करने के बाद जब भी डिवाइड करेगा इसको तो भी रिमाइंडर सेम आएगा। मान ये भी, इसमें भी आएगा सेम, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। तो फाइंड द रिमाइंडर आल्सो। तो सपोज क्या करिए, और रिमाइंडर क्या है, सपोज रिमाइंडर इज यक्स। तो इसका मतलब 99 माइनस एक्स, 123 माइनस एक्स एंड 183 माइनस एक्स का जो एचसीएफ होगा, जो भी एचसीएफ इसका आएगा वही सेम एचसीएफ जो है इन संख्याओं का, इन नंबर्स का डिफरेंस का भी एचसीएफ होगा। तो इनके नंबर का, इनके डिफरेंस का हम एचसीएफ निकालते हैं। इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 123 माइनस 99 कितना हो जाएगा, 24। फिर 183 माइनस 123 ये कितना हो जाएगा, 60। 20 चल 40। फिर 183 माइनस 99 तो कितना हो जाएगा आपका, 84। ठीक, ये 183 माइनस 123 60 होगा ना, 60। अब हमको क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ 24 का इसका फैक्टराइजेशन करिए, 2 इंटू 12, इसका क्या हो जाएगा 5 इंटू 12, इसका क्या हो जाएगा 7 इंटू 12। कॉमन क्या हमको मिले 12। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ इज इक्वल टू 12। एचसीएफ इज इक्वल टू 12। ये जो नंबर होगा, ये जो 12 एचसीएफ है, यही ग्रेटेस्ट नंबर होगा दैट डिवाइड्स। इनको देखिए डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 99 में 12 से डिवाइड कीजिए तो 12 8 जा 96, रिमाइंडर क्या आएगा 3। फिर 123 में डिवाइड कीजिए 12 से तो रिमाइंडर क्या आएगा 12, 10 टाइम्स जाएगा 120, रिमाइंडर आएगा 3। 183 में 12 से डिवाइड कीजिए, 12 1 जा 12, 6 3 60, रिमाइंडर आया 3। तो रिमाइंडर क्या आया, हर हालत में 3 3 आया है। तो वह सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है,
12 है। इनका क्या करेंगे, इनके रिमाइंडर का आसान तरीका ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, जब सेम रिमाइंडर आ रहा है तो इनके रिमाइंडर वन बीच वाले से इसका करेंगे, फिर इससे इसका करेंगे, फिर इससे इसका करेंगे। बीच से इसका जो सबसे छोटा है बीच वाले से निकालेंगे रिमाइंडर, फिर इस बड़े वाले से बीच वाले का निकालेंगे, फिर बड़े वाले से इससे निकालेंगे। रिमाइंडर जो आ जाएगा उसका हम एचसीएफ निकालेंगे, वही ग्रेटेस्ट नंबर होगा। और यक्ष निकालने के लिए क्या है, जब हम रिमाइंडर देख रहे हैं उसमें से एचसीएफ में एचसीएफ की भाग देंगे तो वही रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक, आई बात समझ में? अगर आप इसमें उत्तर की जांच करना चाहें, जैसे दिया था कि 99 माइनस एक्स, तो 99 माइनस 3 हो गया, फिर 123 माइनस एक्स 3 हो गया, फिर 183 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 96, ये कितना हो जाएगा 120, ये कितना हो जाएगा 180। इसमें देखिए 12 से डिवाइड कीजिए, 12 बाई 12 तो 8 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या हो गया 0, रिमाइंडर क्या हो गया 0। इसमें भी रिमाइंडर 10 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 0। इसमें भी आपका 15 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 0। आई बात समझ में? तो ये उत्तर की जांच हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिवाइडेड बाय 8, 9, 12, 15 एंड 18 टोटली एंड आल्सो परफेक्ट स्क्वायर। Find the smallest number that is divided by 8, 9, 12, 15. Smallest number that is divided by 8, 9, 12, 15, 8, 9, 12, 15, 18 totally and also perfect square, divided by इससे totally and also perfect square, ऐसी स्मॉलेस्ट नंबर हो कि जो इन सबों से टोटली डिवाइडेड भी हो जा और परफेक्ट स्क्वायर भी रहे। तो पहले इसका जो है हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 8, 9, 12, 15, 18, 4, 9, 6, 15, 9, फिर 2, 9, 3, 15, 9, फिर 2, 9, 3, 15, 9, वन, फिर 3 से 1, 3, 1, 5, 3, फिर 3 से 1, 1, 1, 5, 1, फिर 5 से 1, 1, 1, 1, 1। इसको लिखिए, एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम 2 into 2 into 2
3 हो गया, इंटू 3 तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर बोल रहा है ना, ये तो इतना ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो इसमें हम इसको परफेक्ट स्क्वायर कहाँ देखिए, ये 2 है और ये 3 है, अगर एक 2 और एक 5 और रहता तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 और 2 इंटू 5, एक और 2 इंटू 5 रहता, एक 2 इंटू 5 रहता तब परफेक्ट स्क्वायर होता, तब ये परफेक्ट स्क्वायर होता। इसका मतलब 2 इंटू 5 और हमको जरूरत है, तो 2 इंटू 5 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आंसर, 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48, ऐसे करिए मल्टीप्लीकेशन। 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, ये हो गया 75, और 3 जा 75, 3 जा इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 3 5 जा 25, 3 7 जा 2 1 15 3 25, 2 2 5, 2 2 5 इंटू 2 2 2 4 2 8 2 16 इंटू 16, 16 पचे 80, 16 दूना के 32 8 40, 16 दूना के 32 4 36, 3600। वो कौन सी नंबर होगी, 3600, 3600, जो कि आपका क्या है 6 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 10, 36 का किसका है 60 का परफेक्ट स्क्वायर होगा, कितना आंसर आएगा 36। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर दैट विल बी डिवाइडेड बाय 8 9 12 15 एंड 18 विल बी 3600। आई बात समझ में? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन एक आध बार पूछा है, देखिए हो सकता है पूछ भी दे। सेवन बाई नाइन 14 बाई 15, 7 बाई 9 14 बाई 15 एंड 7 बाई 10, 7 बाई 10, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ। तो देखिए पहले एचसीएफ देख लीजिए, एचसीएफ अगर पूछ देता है, एचसीएफ पूछता है तो आपका जो ये न्यूमरेटर है ऊपर वाले का हम एचसीएफ निकालेंगे, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, दोनों में तीनों में कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, ये करेंगे। अगर एचसीएफ निकालना है तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर बाई एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर।
जब HCF पूछे तो जो ऊपर वाला जो संख्या है जिसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसका HCF निकालिए और नीचे वाले जो है डिनोमिनेटर का LCM निकालिए। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 7 14 7 का हो जाएगा 7, और इसका LCM कितना हो जाएगा? 5 9 15 10 का LCM हो जाएगा 90। निकालिए आप। 10 9 90, 15 छक्का 90, 10 9 90, 9 10 90, 90। तो आपका HCF क्या हो गया? HCF बराबर हो जाएगा 7/90। ठीक। अगर LCM पूछ दे, अगर LCM पूछ दे तो यही उल्टा हो जाएगा। LCM पूछ दे तो इसका जो है हम LCM करेंगे, LCM अपॉन LCM ऑफ न्यूमरेटर बाई HCF ऑफ डिनोमिनेटर। अब क्या है, ऊपर वाले का LCM निकालेंगे और नीचे वाले का HCF निकालेंगे। तो इसका LCM क्या हो जाएगा? इसका LCM सीधा हो जाएगा 14। वही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर दैट विल बी डिवाइडेड क्या है? 14 है। 7 से 14 हो जाएगा, 14 से भी 14 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 14 बाई इसका क्या है आपका? HCF। तो 9 15 का HCF देखिए, 9 का फैक्टराइजेशन 3 into 3, 10 का क्या हो गया? 2 into 5 into 1 कर सकते हैं। इसमें भी 1 कर लीजिए क्योंकि इसमें मिलेगा नहीं आपको। फिर 15 का 3 into 5 into 1। इसका मतलब क्या है? हमको कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है, न तो 3 कॉमन मिल रहा है, न 5 कॉमन मिल रहा है, न केवल 1 कॉमन मिल रहा है। तो HCF कितना हो जाएगा? 1। तो इनका LCM कितना हो जाएगा? 14। क्या हो जाएगा? 14। LCM अपॉन HCF जो है 9 15 10 का HCF हमको मिला क्या? कॉमन। जो कॉमन रहेगा, हाईएस्ट कॉमन क्या है? 1 ही है, तो 1 रहेगा। तो LCM अपॉन HCF यानी 14। आई बात समझ में? तेरह है कुछ क्वेश्चन रिगार्डिंग LCM और HCM से। अब आज का वीडियो बस यहीं तक, अगला वीडियो अगले दिन। थैंक यू। हैव ए